इस वीडियो में हम सुनेंगे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हुई कुछ डरावनी कहानियां। ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो हिंदी हॉरर स्टोरीज इस चैनल के साथ किया गया है। हिंदी हॉरर स्टोरीज इस चैनल पर आपको कई डरावनी और मनोरंजक कहानियां सुनने मिलेंगी और अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप हिंदी हॉरर स्टोरीज इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। मेरा नाम अमित है। मैं हरियाणा के पानीपत से करीब 27 किलोमीटर दूर एक गांव मंडी में रहता हूं। जो बात मैं बता रहा हूं ये करीब 8 साल पहले की है। ये सब मेरी एक कज़न मतलब कि मेरे ताऊ जी की लड़की के साथ हुआ था। हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरी कज़न मुझसे 4 साल बड़ी है। वो गांव के ही एक मैथ्स के टीचर से ट्यूशन पढ़ा करती थी। रोज की तरह एक दिन जब वो ट्यूशन पढ़ के घर आई तो उसने अपनी मम्मी मतलब कि मेरी ताई जी को कहा कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन वो गर्मियों के दिन थे। ताई जी ने उसको एक पैरासीटामोल दे दी जिससे कि उसको बुखार ना हो, लेकिन फिर उस दिन के बाद उसकी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। फिर उसके कुछ दिन बाद सुबह सुबह हम सब लोग घर पर बैठे टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे थे। मेरी कज़न मेरे चाचा जी के पीछे डली चारपाई पर सो रही थी कि तभी अचानक वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो जोर जोर से बस यही बोले जा रही थी कि वो औरतें मेरे पापा को मार डालेंगी। सबको लगा कि शायद उसने कोई डरावना सपना देख लिया है। हम सब लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दूसरे चाचा जी ने उससे पूछा कि कौन औरतें, कौन मार देंगी तेरे पापा को? तो वो बोली कि वो 5 औरतें जो मेरे पापा के पीछे खड़ी हैं। लेकिन उसके पापा तो उस वक्त उस कमरे में थे ही नहीं। तो चाचा ने उससे पूछा कि तेरे पापा हैं कहाँ? उसने बताया कि वो रहे बाहर शेविंग कर रहे हैं। हमने उसी वक्त बाहर जाकर देखा तो वो सच में शेविंग ही कर रहे थे। ये देखकर सब डर गए, लेकिन मेरी दादी जी समझ गई कि इसके ऊपर जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया आ गया है। तो हमने गांव के ही एक शाने मतलब कि एक तांत्रिक को घर बुलाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तो चाचा जी उसको लेकर गांव के बाहर बने एक बालाजी के मंदिर में लेकर गए। मैं भी अपनी साइकिल लेकर उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। मंदिर में पहुंचा तो देखा कि मेरी कज़न बीच बीच में जोर जोर से कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। बालाजी मंदिर के बाबा ने उससे पूछा कि बता कौन है तू? तो वो फिर से रोने लगी और जोर जोर से मम्मी पापा का नाम लेकर रोने लगी। बाबा ने बोला कि छोड़ दे इस लड़की के शरीर को और बालाजी की शरण में आ जा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर भी बार बार हंसे और रोए जा रही थी। फिर बाबा ने उसके पैर के अंगूठे पे एक काला कपड़ा बांधा और उसके अंगूठे को दांत से काट लिया। ऐसा करते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बाबा ने उससे फिर से पूछा बता कौन है तू? तो वो बोली कि हम एक नहीं 5 हैं। हम जन्माष्टमी वाले दिन गांव की ही एक नदी में नहाते हुए डूब गई थी। हमने इस लड़की को शाम को साइकिल से आते हुए देखा था और हमें ये पसंद आ गई। अब हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा कि तुम इसको कहीं नहीं ले जाओगे, बल्कि तुम 5 अब बालाजी की शरण में रहोगे। उसके बाद मेरी कज़न बेहोश हो गई। आज मेरी कज़न बिल्कुल ठीक है और उस दिन के बाद से उसको फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। मेरा नाम अब्दुल अजीज है और मैं मुंबई के कुर्ला में रहता हूं। और जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं यह सब मेरे फूफा जी के साथ हुआ था। इस बात को गुजरे आज 35 साल हो चुके हैं। तब मेरे फूफा भिवंडी में रहा करते थे। वो फूफा जी का बहुत ही गरीबी का वक्त था। एक बार फूफा जी भिवंडी खाड़ी पार गए थे
खाड़ी पार भिवंडी का एक एरिया है जहां जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रिज यानी कि पुल पार करना पड़ता है। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। फूफा जी अपना सारा काम निपटाकर घर वापस ही आ रहे थे कि रास्ते में उनको अपने बचपन का एक स्कूल फ्रेंड अफजल मिल गया। वो दोनों कई सालों बाद मिल रहे थे, इसलिए खूब बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने एक मूवी देखने का प्लान बनाया और वो दोनों मूवी देखने चले गए। हीरो मूवी लगी थी। मूवी देखने के बाद उन्होंने सोचा कि इतने सालों बाद मिले हैं, क्यों ना एक और मूवी देखी जाए। फिर उन्होंने रात के 9 से 12 वाले शो की एक और मूवी देखी। मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर आने लगे। फूफा जी का दोस्त खाड़ी पार ही रहता था, इसलिए वो वहीं से सीधा अपने घर निकल गया। लेकिन फूफा जी को घर आने के लिए वो ब्रिज क्रॉस करना ही था। उस थिएटर से ब्रिज का रास्ता करीब 1 घंटे का था, इसलिए ब्रिज पर आते आते 1:30 बज चुका था। वैसे तो ये बात वहां के सब लोगों को पता थी कि वो एक भूतिया ब्रिज है, लेकिन घर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फूफा जी ने अल्लाह का नाम लिया और ब्रिज के ऊपर से चलकर आने लगे। सर्दियों के दिन थे, चारों तरफ अंधेरा था और कोहरा छाया हुआ था, और ये सब माहौल को और भी ज्यादा मुश्किल और डरावना बना रहा था। आते आते फूफा जी रास्ते में एक जगह रुक के अपनी जेब से माचिस निकाल के बीड़ी जलाने लगे। लेकिन हर बार जैसे ही वो माचिस जलाने की कोशिश करते, माचिस अपने आप बुझ जाती। ऐसा 3-4 बार हुआ। फिर जब एक और बार वो माचिस जलाने लगे तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में से ही एक खूबसूरत हाथ बाहर निकला और उनको रुकने का इशारा किया। लेकिन वो जानते थे कि ये किसी इंसान का हाथ नहीं हो सकता, ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। वो आगे जाने लगे। तभी उनको पीछे से किसी ने आवाज दी। वो एक औरत थी जो फूफा जी का नाम लेकर उनसे बात कर रही थी। उसने फूफा जी को कहा कि मैं जानती हूं तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। लेकिन फूफा जी उसकी आवाज सुनकर भी नहीं रुके और आगे जाते रहे। लेकिन वो औरत लगातार उनको उनके साथ चलने को बोलती रही। वो बोली कि तुम मेरे साथ इस ब्रिज के नीचे चलो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम्हारी कई नस्लों तक खत्म नहीं होगा। फूफा बोले कि मैं जैसा भी हूं, जिस भी हालत में हूं, खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फूफा जी वापस अपने रास्ते जाने लगे। फूफा जी की बात सुनकर वो औरत बहुत गुस्सा हो गई और वहीं खड़ी फूफा जी को घूरने लगी। फिर वो गुस्से से बोली, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। फूफा ने पलट के देखा तो वो औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी लाल हो चुकी थी, बड़े बड़े नुकीले दांत और पैर उल्टे हो चुके थे। और वो भाग के फूफा जी की तरफ आने लगी। उसको अपनी तरफ आता देख फूफा जी ने उसी वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि आयतुल कुर्सी कुरान में लिखी एक आयत है जिसके पढ़ने से शैतानी ताकतें दूर चली जाती हैं। फूफा के आयत पढ़ते ही वो चुड़ैल उनकी तरफ आते आते रुक गई और रोने चीखने लगी, कहने लगी कि तू जो पढ़ रहा है उसे बंद कर इसे, इससे मेरा जिस्म जल रहा है। लेकिन फूफा जी आयत पढ़ते हुए किसी तरह वो पुल पार करने में कामयाब हो गए। वो जानते थे कि उस चुड़ैल की हद उस पुल तक ही है, वो उसके आगे नहीं आ सकती, इसीलिए उन्होंने आयत पढ़ना बंद कर दिया। वो चुड़ैल पुल के ही उस पार से उनसे बात करने लगी, बोली कि तू बहुत नसीब वाला है, आज तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया, वरना यहां से कोई जिंदा नहीं लौट पाता, मैं सबको खा जाती हूं। ये बोलकर वो वहां से गायब हो गई।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।